तमिल सिनेमा की आज तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने के लिए तैयार है। मूवी के ब्लॉकबस्टर होने के बाद अल्लू अर्जुन के फैंस जानना चाहते हैं कि आखिर सेकंड पार्ट में हमें क्या देखने को मिलने वाला है, यानी पुष्पा द रूल में हमें क्या देखने को मिल सकता है। दोस्तों वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक पूरा देखो। आइए शुरू करें। सेकंड पार्ट में दोस्तों हमें मेन फाइट पुष्पा और ऑफिसर भंवर सिंह की देखने को मिलने वाली है, जिसमें उसका साथ डॉन सीनू देने वाला है और जॉली भी देगा, क्योंकि जॉली तो जिंदा ही इसलिए है ताकि वो पुष्पा से अपना बदला ले सके। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी के बाद समाज में अपना नाम बनाना चाहता है और अपनी मां को भी उसका हक देना चाहता है, जिसके लिए वो अपने सौतेले भाई से सभी डिफरेंसेस दूर कर लेता है और सभी प्यार से रहना शुरू करते हैं। पुष्पा को अब वो सब कुछ मिल चुका है जो वो हमेशा से चाहता था, उसे अपना सरनेम मिल चुका है और एक परिवार भी। भंवर सिंह जानता है कि पुष्पा कुछ भी करेगा अपने परिवार के लिए और जो उसे नाम इतनी मुश्किल से मिला है वो उसे किसी भी दम पर मिटने नहीं देगा। भंवर सिंह पुष्पा के दुश्मनों को अच्छी तरह से जानता है और वो पुष्पा के दुश्मनों में से मंगलम सीनू को अपने साथ मिला देता है और उसे ऑफर देता है कि वो उसे लाल चंदन दुनिया के सिंडिकेट का किंग दोबारा से बना देगा अगर वो उसे पुष्पा को मारने में उसकी मदद करे तो। डॉन सीनू ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो भी अपने साले की मौत का पुष्पा से बदला लेना चाहता है। वहीं पुष्पा सक्सेस की सीढ़ियां बहुत ही तेजी से चढ़ रहा है और वो चेन्नई के मुर्गन, मुंबई के सिंह और कोलकाता के चटर्जी के साथ अपना बिजनेस बहुत ही तेजी से बढ़ा रहा है, जिसका पूरा फायदा एमएलए को हो रहा है क्योंकि वो पिछली बार से 4 गुना ज्यादा उससे पैसा दे रहा है जितना उसे सीनू देता था। जॉली रेड्डी अब ठीक हो चुका है और वो अपने बड़े भाई जग्गा रेड्डी को पुष्पा का पूरा सच बता देता है और पुष्पा को मारने का प्लान बनाया जाता है। जग्गा रेड्डी केशव से बोलता है कि पुष्पा ने श्रीवल्ली को मंदिर में बुलाया है और वो उससे मिलना चाहता है। श्रीवल्ली वहां उसे मंदिर में मिलने आती है और दोस्तों वहां पुष्पा नहीं होता, वहां होता है जॉली रेड्डी। जॉली रेड्डी श्रीवल्ली को वहां से उठाकर ले जाता है अपनी जगह पर और यहाँ दोस्तों केशव बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है क्योंकि वो जग्गा रेड्डी और जॉली रेड्डी को रोकने की कोशिश कर रहा था, जिससे वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। जिसके बाद दोस्तों मर्दों की तरह पुष्पा उसी अड्डे पर पहुंचता है जहां पर जॉली रेड्डी को उसने बहुत बुरी तरह से धोया था। श्रीवल्ली के किडनैप होने के बाद पुष्पा बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वो जॉली रेड्डी को बहुत बुरी तरह से धोना शुरू करता है, लेकिन दोस्तों इस बार जॉली रेड्डी पूरी तैयारी के साथ था और वो भी हार नहीं मान रहा था। दोनों में बहुत ही ज्यादा फाइट होती है और दोनों में से कोई भी एक दूसरे को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। इसी बीच दोस्तों वहां एमएलए आ जाता है और उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है और बताता है कि चेन्नई के मुर्गन और मुंबई के सिंह और कोलकाता के चटर्जी के यहाँ छापे मारे गए हैं जो भंवर सिंह ने मारे हैं और वो हमारा बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। इसके लिए पुष्पा को भंवर सिंह के बारे में सोचना चाहिए ताकि हमारा बिजनेस अच्छी तरह से चल सके, लेकिन पुष्पा का जैसा मानना है कि वो किसी के आगे झुकेगा नहीं। उसने कुछ और नया आइडिया निकाला है और वो अपना आइडिया बताना शुरू करता है एमएलए को। पुष्पा बोलता है कि उसे दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनना और वो किसी के आगे झुकेगा नहीं, भले ही चेन्नई का मुर्गन और कोलकाता का चटर्जी माल ना खरीदे, क्योंकि वो जानता है कि इंडिया का चंदन का सारा माल चाइना के रास्ते होते हुए जापान को बेचा जाता है और वो चाहता है कि अब वो डायरेक्ट सीधा जापान को ही माल बेचेगा। पुष्पा इंडिया के सिंडिकेट का पूरी तरह से बिजनेस बर्बाद कर देता है और चंदन की लकड़ियां लेकर शिप के रास्ते होते हुए जापान के लिए निकल पड़ता है और ये पूरा प्लान भंवर सिंह को पता लग जाता है और वो दूसरी तरफ शिप को लेकर जाता है पुलिस वालों के साथ और पुष्पा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों पुष्पा उसे चकमा देकर वहां से जापान के लिए निकल जाता है और माल बेचने में सक्सेसफुल हो जाता है। और दोस्तों देखते ही देखते पुष्पा बहुत बड़ा आदमी बन जाता है और ये बात कहीं ना कहीं भंवर सिंह को नहीं पचती और वो अपनी सारी हदें क्रॉस करते हुए पुष्पा के पूरे परिवार को पकड़ लेता है और पुष्पा को इंडिया वापस आने के लिए मजबूर कर देता है। जिसके बाद वो पुष्पा को एक सुनसान जगह पर बुलाता है जहां भंवर सिंह पुष्पा से अपनी इज्जत का बदला ले सके। भंवर सिंह के इस खुफिया अड्डे पर पहले से ही मंगलम सीनू, जग्गा रेड्डी, जॉली रेड्डी और एमएलए भी थे जो पुष्पा को हर हाल में इस रास्ते से हटाना चाहते थे, क्योंकि एमएलए ने ही ये प्लान बनाया था पुष्पा के साथ कि वो पुष्पा को जापान भेजेगा डील के लिए और वो जब वो डील कर लेगा तो वो यहाँ सभी माफियाओं के साथ मिलकर पुष्पा को रास्ते से हटा देगा ताकि सारा प्रॉफिट खुद रख सके। पुष्पा इन सबसे एक कदम आगे था और वो इंडिया वापस आने से पहले जापान के डीलर्स को बता के रहा था कि कुछ डॉन हैं जो उसे चंदन की लकड़ी जापान लाने में उसे रोकते हैं और वो उसे रास्ते से हटाना चाहते हैं। यहाँ पर दोस्तों जापान के माफियाओं के साथ पुष्पा मिल जाता है और उन माफियाओं के साथ उनकी फोर्स को लेकर इंडिया वापस आ जाता है और यहाँ पर इन सभी से बदला लेना शुरू करता है, जिसके बाद वो अपने परिवार को वहां से बचा लेता है और एमएलए, डॉन सीनू
और इन सबको ठिकाने लगा देता है, जिसके बाद लास्ट में उसकी फाइट भंवर सिंह से होती है और भंवर सिंह को भी वो 1-1 फाइट में हरा देता है, जिसके बाद पुष्पा इस दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बन जाता है, क्योंकि वो अब जापान में सीधा अपना चंदन बेचना शुरू कर देता है। सारे मीडिएटर बीच में से हट जाते हैं और पुष्पा दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल और अमीर आदमी बन जाता है। दोस्तों, ये वीडियो कुछ वेबसाइट रिपोर्ट्स, मीडिया लीक्स और फैन थ्योरी